नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार शर्मा और आज मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मे, मस्ट, माइट में पॉसिबिलिटी को लेकर जो डिफरेंस है उसको यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मे की। मे का यूज हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। आकाश में बादल हैं, आज बारिश हो सकती है। तो आप जानते हैं जब आकाश में बादल हैं तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, मे का। अब हम बात करते हैं माइट की। स्काई इज क्लियर येट इट माइट रेन टुडे। आकाश साफ है फिर भी बारिश हो सकती है। तो आप जानते हैं जब आकाश में कोई बादल नहीं है, आकाश बिल्कुल साफ है और बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है तो वो यहाँ पर जो है वीक नज़र आ रही है। इसीलिए हमने जो है वीक पॉसिबिलिटी के लिए जो है किसका यूज किया है, माइट का यूज किया है। आपको ध्यान रखना है कि वीक पॉसिबिलिटी को हम लोग रिमोट पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम मस्ट की। मस्ट का यूज हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड का मतलब होता है प्रबल संभावना। जहां हमें प्रबल संभावना नजर आती है वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, He wears specs, his eyesight must be weak. वो चश्मा पहनता है, उसकी जो आंखें हैं, जो आईसाइट है वो कमजोर होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखते हैं कि जब वो चश्मा पहनता है तो इसका मतलब इसकी आईसाइट मस्ट बी वीक, मतलब वीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड नजर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, मस्ट का। मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स और आपको बताना चाहता हूँ जिनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे इनके डिफरेंस को और अच्छे तरीके से। पहला सेंटेंस, ही इज वीक इन स्टडीज येट ही माइट क्वालिफाई द एग्जाम। वो पढ़ाई में कमजोर है फिर भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो जब पढ़ाई में कमजोर है तो इसका मतलब है कि जो उसकी पॉसिबिलिटी है पास होने की या क्वालिफाई द एग्जाम की वो बहुत कम है, वीक है। इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज वर्कड हार्ड दिस ईयर, ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। उसने इस साल बहुत मेहनत की है, वो क्लास में फर्स्ट आ सकता है। तो अब जब आप जानते हैं कि जब व्यक्ति पूरे साल भर मेहनत करता है, पूरे वर्ष भर मेहनत करता है, तो एग्जाम में जो है फर्स्ट आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मे का। थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड नजर आ रही है, क्योंकि आप एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है कि जो व्यक्ति पूरे प्रश्नों के जिसने उत्तर दे दिए हैं इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।